नमस्कार, मैं त्रिभुवन शर्मा और आप देख रहे हैं एटी समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। यह सिर्फ टूटती सड़कों की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की चुप्पी की कहानी है जो जनता की चीख भी नहीं सुनता। आज की विशेष रिपोर्ट समर्पित है उस आवाज को जो वर्षों से दबाई जा रही है। नगर निगम की सीमित क्षमता और लचर योजनाओं का खामियाजा अब सीधे जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ शहर की 100 साल पुरानी वाटर पाइपलाइन अब अपनी उम्र पार कर चुकी है। दी गई पूरी उम्र होने के बाद वो गल चुकी है, जगह जगह से लीक हो रही है और इसी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है प्रदूषित और अस्वच्छ जल। स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी, नगर निगम की निष्क्रियता और प्रशासनिक अनदेखी, इन सब के बीच पनप रही है एक भयावह स्थिति जिसका प्रभाव आने वाले 3 वर्षों में बेहद गंभीर हो सकता है। स्थानीय समाज सेवी और पूर्व पार्षद कमलेश सिंह ने बार बार चेताया है कि हमने निवेदन किया, पत्र लिखा, अधिकारियों को बताया कि 100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को किसी बड़ी योजना में बदलवाया जाए। अगर अभी चेते नहीं तो मानव स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। दूसरी ओर 81 नाले शहर की नदियों को प्रतिदिन गंदगी और कचरे से भरते आए हैं। इन नालों से बहकर जा रहा सीवर और केमिकल प्लास्टिक जो नदियों के अस्तित्व को निगल रहा है। इस पर कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई, कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। मामला एनजीटी तक गया, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन परिणाम शून्य रहा। आज तक बाढ़ का पानी घटा तो फिर बढ़ने की आशंका बनने लगी। बक्सी बांध का जलस्तर 81-20 तक पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि लोग मजाक में कह रहे हैं कि लगता है कि लेटे हनुमान जी फिर से दोबारा स्नान कर सकते हैं। लेकिन इस मजाक के पीछे छिपा है व्यवस्था पर गहरा व्यंग। अब बात करते हैं एक छोटी सी गली की जो आज पूरी कहानी की असलियत बयान करती है। अमिताभ बच्चन रोड पर कुछ दिन पहले हुई बारिश के बाद सीवर लाइन में के लिए एक गली को खोदा गया, लेकिन उसे दोबारा ठीक नहीं किया गया। उसी गली से गुजर रही थी एक स्कूली बच्ची, साइकिल पर सवार, किताबों का बोझ और सपनों की उड़ान लिए, लेकिन अचानक कीचड़ में उसका संतुलन बिगड़ा और ब्रेक मारी, फिसल कर गिर पड़ी। चोट लगी, रोई नहीं, ड्रेस बदली और फिर उसी रास्ते पर स्कूल चल पड़ी। यह केवल एक बच्ची की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस पीढ़ी की जो व्यवस्था की लापरवाही में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि कब तक हम जर्जर पाइपलाइनों से प्रदूषित पानी पीते रहेंगे? कब तक 81 नालों से गंदगी बहाकर अपनी ही नदियों को मारते रहेंगे? और कब तक स्कूली बच्चों को गड्ढों में गिरकर उठना पड़ेगा बिना किसी माफी या मुआवजे के? समय की मांग, एक समग्र योजना, एक स्पष्ट निर्णय और एक कर्तव्यनिष्ठ प्रशासन, अन्यथा आने वाले वर्षों में यही मुद्दे आपदा में बदल जाएंगे। एटी समाचार की ये विशेष रिपोर्ट आपको अगर ज़रूरी लगे तो इसे शेयर करें, ताकि वो लोग जागें जिनके हाथ में योजनाएं हैं, और वो भी जागें जो केवल वादे करते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि क्षेत्र में थोड़ा सा जो जेल नागम में सीवर लाइनें जो से काट के रोड बनी थी, रोड काट दिया, वो गड्ढे आते थे। ना ही गंगा प्रदूषण वालन बना है, ना ही ये बना है। एरिया कौन सा? एरिया आलोकी बाग है, तो वार्ड जो 36 मधुआपुर के आसपास। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहें एटी समाचार।